सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना ये चैप्टर आगे प्रोसीड करेंगे। लास्ट चैप्टर जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने अपना स्पेयर पार्ट तक किया था, तो अब हम स्पेयर पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली फिर से डेफिनेशन याद दिलाता हूँ। स्पेयर पार्ट होता क्या है? दीज आर द आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ मशीन। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा दिखना, विच आर नीडेड टू रिप्लेस, ठीक है, जिनको रिप्लेस करना होता है, ठीक है, विच आर नीडेड टू रिप्लेस। किस वजह से रिप्लेस करें? ड्यू टू ब्रेक डाउन। ओके, और कब? जब इक्विपमेंट हमारा काम कर सकते हैं, मतलब उसको चेंज करके और हम उससे काम चला सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं बेसिकली अगर दूं, तो घड़ी में हम सेल ख़राब हो जाता है तो हमारे पास एक्स्ट्रा सेल रखा है, तो एक्स्ट्रा सेल क्या है? स्पेयर है। वो देखने में उसके जैसा ही है और हम इसलिए चेंज कर रहे हैं कि वो घड़ी अब भी काम कर सकती है सेल को चेंज करने की वजह से। नेक्स्ट है स्पेयर पार्ट प्लानिंग। बेसिकली स्पेयर पार्ट प्लानिंग क्यों किया जाता है? इसका बेसिक एम है मैक्सिमम अवेबिलिटी या मैक्सिमम या ऑप्टिमम रिजल्ट मिलना। ठीक है, मीन्स किसी चीज़ कोई मशीन हमारे लिए अवेलेबल हो लो कॉस्ट पे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक मशीन है, लेथ मशीन, हमें टर्निंग ऑपरेशन करना है। और टर्निंग ऑपरेशन हम गए, हम उस लेथ मशीन पे रिलायबल है कि हमें वो प्रोडक्ट बनाना है। हम गए लेथ मशीन पे, लेथ मशीन ख़राब है। अब लेथ मशीन ख़राब है तो होगा क्या? हमें किसी को बुलाना पड़ेगा, लेथ मशीन को सही करवाना पड़ेगा। अब लेथ मशीन जो सही होगी, मान लिया 1 घंटे में सही हुई है, तो हमारा जो 1 घंटे का जो टाइम पीरियड है ना, वो टाइम पीरियड हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक है। मतलब ना प्रोडक्शन हुई है, मीन्स मशीन खाली पड़ी रही। तो उस समय हमारे लिए क्या होता है? एक तरीके से वो लॉस होता है। वो 1 घंटे का क्या है? लॉस है। तो बेसिकली स्पेयर पार्ट होता तो क्या होता है कि जिस चीज़ में भी ब्रेकडाउन हुआ है हम उसे चेंज करते, 5 या 10 मिनट मैक्सिमम लगते और मशीन काम चल जाती। तो हम क्या करते हैं? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब ना सबसे ज़्यादा ना सबसे कम, मीन्स ऐसा पार्ट जिसमें ना लॉस हो, ठीक है, ना ज़्यादा लॉस हो, ऑप्टिमम हो। ठीक है, कि हम ऐसा नहीं कर सकते पार्ट ख़त्म चुटकी बजाए और पार्ट लग गया, इससे तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, टाइम का लॉस ही नहीं होगा। ऑप्टिमम मतलब हमारा एक ऐसा टाइम इंटरवल जो बेसिकली लॉस और प्रॉफिट के बिल्कुल बीच में हो, ठीक है, मीन्स मैक्सिमम जो आउटपुट हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 24 घंटे हैं दिन में, तो पढ़ाई आप मैक्सिमम कितनी टाइम कर सकते हैं? अगर मैं बोलूँ, अगर कोई ये बोले कि 24 घंटे में से 20 घंटा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। 8 घंटा, क्योंकि उनमें से 24 घंटे में से लगभग आप 12 घंटे आप बाकी काम करते हैं, सोना, ठीक है, खाना, ये सब आप काम करते हैं बाकी टाइम। और जो बचा हुआ जो 12 घंटा है, उसके हिसाब से 8 घंटा आपके लिए एक ऑप्टिमम टाइम है, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं इसमें, द एम ऑफ स्पेयर पार्ट प्लानिंग इज टू ऑप्टेन ऑप्टिमम रिजल्ट, दैट इज मैक्सिमम अवेबिलिटी विद मिनिमम कॉस्ट। मतलब अवेबिलिटी अवेलेबल रहे, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल रहे, और जो उसका कॉस्ट है वो मिनिमम, हमारे लिए प्रॉफिट जितना हो सके मैक्सिमम उतना प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट है फैक्टर गवर्निंग स्पेयर पार्ट प्लानिंग। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? जिसमें फर्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट, कि कंपोनेंट को स्टैंडर्डाइज किया जा सके। जैसे कि अगर एग्जांपल हम दें कि नट बोल्ट हमारे स्टैंडर्डाइज होते हैं। एक नट अगर हमारा चेंज हो गया तो हमें ये नहीं बोलना पड़ेगा कि हमें इस चीज़ के लिए नट चाहिए, सिर्फ हम साइज़ बताएंगे और वो हर साइज़, एक साइज़ का नट डिफरेंट डिफरेंट मशीन में काम आ जाता है, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज करना। तो इसमें लिखना स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट रिड्यूस ग्रेट एक्सटेंट द नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट इन स्टॉक। देखिए बेसिकली होता क्या स्टैंडर्डाइजेशन का, अगर मैं आपको मतलब बताऊं, कभी कभी क्या होता है, एक बाइक का गियर ख़राब हो गया, मान लीजिए स्प्लेंडर का गियर ख़राब हो गया, और आप जाओ और उससे बोला कि स्प्लेंडर का गियर ख़राब हुआ है, मुझे उसके लिए एक गियर चाहिए। तो होगा क्या, मान लेते उसके पास स्प्लेंडर का गियर नहीं हुआ, तो वो क्या देगा?
वो हो सकता है आपको किसी दूसरी बाइक का गियर दे दे, ठीक है। हो सकता है उसने प्लेटिना का आपको गियर दे दिया। अगर उन दोनों का गियर का साइज सेम होगा, स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, तो क्या होगा, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं गियर को, किससे, प्लेटिना के गियर से आप काम चला सकते हैं अपने ये जो स्प्लेंडर का गियर है। तो बेसिकली कुछ चीज़ें स्टैंडर्डाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट। नट बोल्ट यूजली स्टैंडर्डाइज बेसिस पे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है यूसेज रेट एंड लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। सबसे पहले यूसेज रेट, कितना यूज़ हो रहा है और उसका लाइफ क्या होगा। जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होगी तो उसके अंदर ख़राब होने के चांस भी ज़्यादा होंगे और उसका लाइफ भी कम होगा। यूसेज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइफ, जितनी ज़्यादा लाइफ उतना कम यूसेज। नेक्स्ट है सर्विस लेवल। सर्विस लेवल मीन्स सर्विस कितनी की जा रही है, उसमें लगातार यूजुअली उसमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लाइक बेसिक सा एग्जांपल है, हर मशीन यूजुअली ऑयलिंग मांगती है, तो अगर ऑयलिंग हम उसे प्रॉपरली दे रहे हैं, नहीं दे रहे, या टाइम पे दे रहे हैं, वो उसका हो गया सर्विस लेवल। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। हमने पहले पढ़ा हुआ है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब पहले प्रिवेंट कर देना, फेलियर होने से पहले उसे प्रिवेंट कर देना, ठीक है। जैसे कि हम बाइक को फेलियर होने से पहले सर्विस करवा लेते हैं, और सर्विस नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। ओके। और नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ वर्क। हमारा जो काम करने की वो लोकेशन का है, ठीक है। लाइक हम ऐसी जगह ना हो जहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा दूर हो, ठीक है, जहाँ से प्रोडक्ट लाना हमारे लिए मुश्किल होगा। ध्यान रखना, जिस चीज़ की मार्केट ज़्यादा होती है, उसी चीज़ की जो शॉप्स होती है या वर्कशॉप होती है, उस चीज़ की वर्कशॉप हमेशा ज़्यादा लगी होती है। जैसे मान लेते हैं हमारा अगर ऑटोमोबाइल की मार्केट पास है, तो उसके पास ऑटोमोबाइल की सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा होंगे। ओके। नेक्स्ट है स्पेयर पार्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है स्पेयर पार्ट की। फर्स्ट है रेंज ऑफ स्पेयर पार्ट इज़ वेरी वाइड। सेकंड, excessive build-up inventory. Third, it is difficult how much to stock. Fourth, cost of spare become absolute is very high. Next, requirement of spare are uncertain. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। लाइक हमने बना दिए स्पेयर पार्ट, सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता स्पेयर पार्ट बनाना कितना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि स्पेयर पार्ट बनाना कितना है। दूसरा है कि हमें नहीं पता कि कब स्पेयर पार्ट का यूज़ होगा। मतलब हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ब्रेकडाउन कब होगा। ओके। उसके बाद इन्वेंट्री भी हमें रखनी पड़ेगी। लाइक स्पेयर पार्ट बनाना है तो उसके लिए इन्वेंट्री मीन्स सामान पहले से इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट है आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेयर्स। मीन्स बेसिक पैरामीटर क्या होते हैं परचेजिंग के। पहला पैरामीटर हमारा राइट टाइम, सही समय पे खरीदें। हमें पता है कि यूजुअली जो हमारे बाइक के चेन सेट है उसका 20 किलोमीटर तक का लाइफ मीन, वो जो एवरेज लाइफ है वो 20 किलोमीटर बताते हैं। तो अगर हमें पता लग गया कि 18 किलोमीटर हो चुके हैं, तो हम उसका एक स्पेयर अपने पास रखेंगे ताकि वो ख़राब होने से पहले हम उसको चेंज करवा दें। तो राइट टाइम। सेकंड, राइट प्राइस, सही प्राइस पे मिले। थर्ड, राइट क्वांटिटी। फोर्थ, राइट सोर्स, सही जगह से। लाइक सोर्स का मतलब क्या है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो यूजुअली आप कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट अगर आप का कोई इसका बजाज की बाइक है तो आप चाहोगे कि प्रोडक्ट आपका बजाज से ही मिले। आपकी मोबाइल का कोई पार्ट ख़राब हो जाए तो आप कोशिश करते हैं अगर वो कि वो उसी सर्विस सेंटर से हो जिसका आपका मोबाइल है। नेक्स्ट, राइट प्रोसीजर। आप सभी के लिए लिख सकते हैं राइट टाइम में। राइट टाइम में लिखिए, द टाइम कैन बी डिसाइडेड आफ्टर कंसिडरेशन द टोटल लीड टाइम।
राइट प्राइस में प्राइस शुड बी लोवेस्ट एंड एक्सेप्टेबल. नेक्स्ट, क्वांटिटी में क्वांटिटी शुड बी, या फिर इसमें लिखना इट शुड बी डिसाइडेड बाय कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं. हम प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा ना बना ले कि प्रोडक्ट ख़राब हो जाए, या इतना कम ना बनाए कि प्रोडक्ट की किल्लत हो. नेक्स्ट है राइट सोर्स. तो इसमें लिखें इट इज़ डिसाइडेड द स्पेयर पार्ट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स. रिलायबल मीन्स जो ऑथोराइज डीलर है वो हमारे लिए रिलायबल है. लाइक हम कभी उनकी ज़रूरत होगी तो वो हमें मिलेगा. लाइक सर्विस जब हमें चाहिए हो टाइम पे मिले, प्रोडक्ट का चेंज करवाना तो टाइम पे मिले. जैसे कि रिलायबल का बेसिक एग्जांपल ये अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट हो गया. ये रिलायबल है. हमें कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना हो तो यूजुअली चांसेस होते हैं मैक्सिमम कि हमें वो प्रोडक्ट मिले और टाइम पे मिले. ओके, सो यहाँ हमारा स्पेयर पार्ट का चैप्टर कंप्लीट हो गया. एक और है यहाँ क्लासिफिकेशन स्पेयर पार्ट की, मेंटेनेंस स्पेयर, रोटेटेबल स्पेयर, इंश्योरेंस स्पेयर, ओवरहॉलिंग स्पेयर. ठीक है, तो आप इसमें 4 पार्ट में ये लिख लेना. वीडियो को पॉज करके यहाँ से इसकी 2 लाइनें. मेंटेनेंस स्पेयर की बात करते हैं तो कोई ऐसे स्पेयर पार्ट जो उनको रेगुलरली चेंज करना पड़ता है, जैसे बेल्ट, ऑयल, बियरिंग ऑयल, ये सब हमारे मेंटेनेबल होते हैं, जो लगातार हमें उन्हें चेंज करना पड़ता है. रोटेटेबल कैसे होते हैं, जिनको जैसे हमारे पंप हो गए या मोटर हो गए, जो यूजुअली हम स्क्रैप में नहीं डालते, उसको हम चेंज कर सकते हैं. बाद में उस पंप को ठीक करने के बाद वापस हम यूज़ कर सकते हैं. वो रोटेटेबल. रोटेट मतलब एक बार ख़राब हुआ तो उसको दूसरे चेंज कर दिया, फिर दूसरा ख़राब हुआ तो उसको पहले वाले को सही करने के बाद फिर से चेंज किया. इंश्योरेंस पेयर बेसिकली ये इसकी क्या बोल सकते हैं हम, एमरजेंसी फेलियर टाइप होता है. लाइक जब भी फेलियर हुआ और कभी इंश्योरेंस हो तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं उसको. और जैसे आपका मोबाइल सर्विस उसमें वारंटी में हो तो आप उसको वापस सही करवा सकते हो, तो वो स्पेयर पार्ट अलग होते हैं. नेक्स्ट है ओवरहॉलिंग. ओवरहॉलिंग बेसिकली दिस स्पेयर पार्ट आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट रेगुलर ओवरहॉल ऑफ द इक्विपमेंट in order to give a new lease of life. बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, किसी इक्विपमेंट का, जैसे कि हम किसी भी इक्विपमेंट का एक रेगुलर चेकअप करवा सकें. ठीक है, रेगुलर उसके ऊपर ध्यान दें कि कोई उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. लाइक यूजुअली हम क्या करवा सकते हैं, सर्विस की बात कर सकते हैं कि रेगुलरली सर्विस करवाएं ताकि हम उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए. नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, ये रहा कंप्यूटराइजेशन ऑफ मेंटेनेंस. ठीक है, तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ मेंटेनेंस मीन मॉडर्न हम मेंटेनेंस के लिए कंप्यूटर का यूज़ करें. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें द लार्ज नंबर ऑफ मैनुअल परफॉर्मेंस. मैनुअल मीन्स ह्यूमन के थ्रू कैन बी परफॉर्म बाय, वो मैनुअल परफॉर्मेंस कैन बी एलिमिनेटेड बाय, can be enabled by the help of computers. Data can be stored in computers. तो बेसिकली इसमें हमने मेंटेनेंस के लिए कंप्यूटर को यूज़ कर लिया, जिससे कि हम डाटा भी स्टोर कर सकते हैं. कुछ मैनुअल वर्क कंप्यूटर की मदद से भी हम अपने काम कर सकते हैं. तो एडवांटेज लिखते हैं. एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन. फर्स्ट है स्पीड एंड एक्यूरेसी. डाटा लिखने से ज़्यादा अगर हम उसे प्रिंट में निकालें तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा. ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन.
मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हम सोर्स का यूज़ कर सकते हैं वहाँ यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है अपडेटिंग ड्यूरिंग शटडाउन। शटडाउन भी हो तब भी हम कंप्यूटर के थ्रू काम कर सकते हैं। आज के टाइम में तो सबसे ज़्यादा काम कंप्यूटर का ही है। अगर जो वर्क फ्रॉम होम है तो वो सब इसी के थ्रू ही हम कर रहे हैं। और इशू ऑफ यूज़फुल कंप्यूटर आउटपुट, तो ये एडवांटेज है। डिफ़िकल्टीज़ की बात करें तो डिफ़िकल्टीज़ है ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा, बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा। सेकेंड है हमारा चांस ऑफ ह्यूमन एरर ड्यूरिंग रिपीटेड रिकॉर्डिंग। ह्यूमन एरर का चांस होगा, लाइक कोई टाइप कर रहा है, उसकी वजह से कोई गलती हुई तो वो गलती वहाँ रह ही जाएगी। नेक्स्ट है डाटा रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग मैनुअली। जो भी डाटा स्टोर करना है वो मैनुअली ही किया जाएगा, वहाँ हमें ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी। और रिक्वायरमेंट ऑफ मच मोर मैन पावर टू हैंडल द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा। अगर डाटा बहुत ज़्यादा होगा तो मैन पावर भी हमें ज़्यादा चाहिए। और दूसरा स्किल्ड, सबसे पहली बात स्किल्ड, कंप्यूटर है तो उसके लिए स्किल्ड वर्कर की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये टॉपिक हमारा बचा हुआ था इसमें। तो यहाँ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, मेंटेनेंस चैप्टर था। तो बेसिकली हमने पूरे चैप्टर का अगर ओवरव्यू करूँ तो मेंटेनेंस में हमने क्या किया कि मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस के टाइप क्या है, मेंटेनेंस किस किस तरीके से करते हैं। मेंटेनेंस के लिए हमने कंप्यूटर यूज़ किया। मेंटेनेंस के लिए एक फ़ायदा और था हमारा, वो जॉब कार्ड जो था उसका, मशीन कार्ड, जो कि हमें मशीन के बारे में बताता है। उसके बाद फेलियर, मेंटेनेबिलिटी, और फाइनली अगर हम मेंटेनेंस नहीं कर सकते हो तो हम उसे रिप्लेस करते हैं, जो कि रिप्लेस हमने किसके थ्रू किया था, स्पेयर पार्ट के थ्रू। तो वहाँ हमने स्पेयर पार्ट के बारे में पढ़ा था। तो आपका पूरा चैप्टर है मेंटेनेंस के ऊपर। मेंटेन हुआ तो ठीक है, नहीं तो स्पेयर पार्ट की मदद से हम उसे चेंज कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सो आप ये चैप्टर अपना कंप्लीट करिए, इसके नोट्स बनाइए, एंड देन अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।